और पश्चिम बंगाल और असम के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है। सोमवार को असम की 65 और पश्चिम बंगाल की 18 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। असम में पहले चरण की 65 सीटों पर हो रहे मतदान में कुल 539 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 539 प्रत्याशियों में से कांग्रेस के 65, बीजेपी के 54, एजीपी के 11, एआईयूडीएफ के 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन 539 प्रत्याशियों में से 496 पुरुष और 43 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में पहले चरण के भाग की 18 सीटों पर हो रहे मतदान में कुल 133 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 133 उम्मीदवारों में से बीजेपी के 18, टीएमसी के 18, कांग्रेस के 5 और लेफ्ट के 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। बंगाल में इन 133 प्रत्याशियों में से 122 पुरुष और 11 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने विश्व स्तर पर पर्यावरण संबंधी मुद्दों को लेकर भारत और विकासशील देशों के हितों को सुरक्षित रखने के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की कार्यकुशलता की सराहना की है। मुंबई विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन में पीयूष गोयल ने ये बात कही। प्रधानमंत्री जी के विजन को उन्होंने कार्यान्वित किया और एक प्रकार से जो फाइनल एग्रीमेंट अब वो 22 तारीख को साइन करने जा रहे हैं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन हिज एबिलिटी टू रियली बी एन आउटस्टैंडिंग नेगोशिएटर एट द इंटरनेशनल स्टेज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ द एंटायर डेवलपिंग एंड इमर्जिंग वर्ल्ड, not only of the people of India but most people around the world who are going to suffer the consequences of indiscriminate pollution that the West has given out into this world. I think, Prakash ji, the world will be grateful to you for your excellent efforts and passion.